मित्रों, आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते। आज पुनः एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच कोरोना को ही अपना विषय बिंदु मानकर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। कोरोना की भयावहता पूरे भारतवर्ष में किसी से छुपी नहीं है। निसंदेह यह एक भयावह स्थिति हो चुकी है। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, सब कुछ है। हमारी व्यवस्थाएं जमी दो हो रही हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच मैं एक नई सोच और नया विचार लेके आप सबके बीच आज उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, इस कोरोना को अब देखने का हमें नज़रिया बदलना होगा। अब तक जो हम इसे एक बीमारी मान के चलते थे, एक बीमारी मान रहे हैं, अब हमें इसे एक अदृश्य शत्रु मानना होगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा पूरा समाज, पूरा देश बीमारी से भयावह स्थिति में है, भयभीत है, सशंकित है। भयभीत और सशंकित होने के साथ ही साथ अधिकांश लोग या तो पूर्व में ही अवसादग्रस्त हो गए हैं या संक्रमित होने का रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अवसादग्रस्त हो जा रहे हैं। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, खुद का अनुभव है, खुद पे महसूस किया हुआ अनुभव है कि अगर किसी सामान्य रोग से ग्रसित व्यक्ति भी अवसादग्रस्त हो जाता है तो उसे सांस लेने में तकलीफ और घुटन सा महसूस होने लगता है। मनोचिकित्सक और चिकित्सा जगत इसे स्वीकार करेगा या नहीं, इस पर क्या विचार रखता है, लेकिन मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में ये महसूस किया है कि अवसादग्रस्त होने के बाद ऐसा महसूस होता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, दम घुट रहा है। ये मेरा खुद का अनुभव है। इसलिए हमें सबसे पहला प्रयास करना है कि हम भयभीत न हो, सशंकित न हो और अवसादग्रस्त न हो, सकारात्मक रहें। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब पे यही छाया हुआ है। तो सबसे पहला काम तो इसे देखने का हमको दृष्टिकोण बदलना होगा, नज़रिया बदलना होगा। इसे हम एक अदृश्य शत्रु माने, एक आक्रांता माने। इसके बीच मित्रों में इसी को आक्रांता मानते हुए, शत्रु मानते हुए एक अपनी नई सोच विकसित किया। वो कितनी सच है मनोवैज्ञानिक या चिकित्सकीय रूप से, इसकी तो गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन ये सोच शायद कुछ
हद तक हम सबकी मदद कर सके। जैसा मैं 2-3 बार इतने समय के ही बीच में कहा, यह एक अदृश्य शत्रु के रूप में देखा जाए, एक आक्रांता के रूप में देखा जाए। हम सभी देखे होंगे, अगर युद्ध पे न ध्यान गया हो तो हम में से अधिकांश लोग क्रिकेट प्रेमी होंगे, देखते होंगे या कोई और गेम देखते होंगे। इस खेल का, इस गेम में 2 पहलू आते हैं। एक आता है आक्रामकता और दूसरा सुरक्षात्मकता। तो निसंदेह ये कोरोना रूपी आक्रांता, हमारा अदृश्य शत्रु, आज आक्रामक रूप में है। तो इसका सामना भी हमें इसी के हिसाब से रणनीति बना के करनी होगी। हम इसे भयभीत होकर इसका सामना नहीं कर सकते। हमें सुरक्षात्मक नीति अपनानी होगी, सुरक्षात्मक ढंग से ये युद्ध जीतना होगा। हमारे कहने का आशय ये है, हम भयभीत न हों, सुरक्षात्मक दृष्टि से आगे बढ़ें। मैं समझता हूँ कि लगभग 1/4 देश और लगभग आधा हिंदुस्तान इससे ग्रसित है, और जो बचा है वो कब तक बचा रहेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमें इस युद्ध को, इस आक्रांता को सकारात्मकता के साथ और सुरक्षात्मक ढंग से लड़ना होगा, इससे निपटना होगा। हम सारे सुरक्षात्मक उपाय करें, उसको अपने साथ अपनी जीवन शैली में लेके चलें। साथ ही साथ ये विचार हम अपने मन में बनाए रखें, यदि हमें ईश्वर न करें किसी को हो, लेकिन ये विचार मन में ये हम बनाए रखें, हमेशा तैयार रहें। अगर ये हमें हो जाता है तो हमें इससे निपटना किस तरह से है। इस निपटने के लिए तमाम दवाएं, चाहे वो होम्योपैथ में हो, एलोपैथ में हो, उपलब्ध हैं, चिकित्सकीय परामर्श है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इन दवाओं के बीच, चाहे ये वैक्सीन आ गया है, ये वैक्सीन भी शायद हमें, जिसको लग जा रहा है उसके प्राण न जाएं, लेकिन इस अदृश्य शत्रु के हमले को रोकने में सक्षम नहीं है, भले ही ये घातक न हो हमारे लिए। इन दवाओं के बीच सबसे बड़ी हमारी आवश्यकता है कि हम अपने आत्मबल और धैर्य को बनाए रखें, क्योंकि कोई भी युद्ध भयग्रस्त होके, सशंकित होके नहीं जीता जा सकता। उसके लिए सकारात्मकता और आत्मबल की अत्यंत आवश्यकता होती है, क्योंकि भयग्रस्त होने के बाद कुशल से कुशल योद्धा भी अपने ज्ञान का, कौशल का प्रयोग नहीं कर पाता है, और धारदार से धारदार हथियार भी कुंद जाते हैं, उसका वार कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए पहली रणनीति तो हमें बनानी होगी कि हम
डर से बाहर निकलें और सकारात्मक एवं सुरक्षात्मक ढंग से इस युद्ध को देखें, इसका सामना करें, इससे लड़ें। साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आज हम सब देख रहे हैं कि पूरा समाज अपने स्वयं के प्राण और अपने परिवार जनों, स्नेही जनों के प्राणों के प्रति मोहित है, चिंतित है। तो क्यों न हम इस अदृश्य शत्रु से एक सीख लें कि कहीं न कहीं ये शत्रु प्राणों का मोह हमारे अंदर पैदा करता है और यही मोह, प्राणों का मोह अन्य जीवों में भी है, उनका भी एक परिवार है। ईश्वर ने उनके अंदर भी प्राण दिया है। तो हम इसी मोह, इसी प्रेम, इसी करुणा का प्रदर्शन अन्य जीवों के साथ करें, एक हम नई पहल करें। दूसरी सबसे बड़ी चीज मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, इस सुरक्षात्मक और सकारात्मक जंग के साथ हम एक अदृश्य शक्ति पे विश्वास करें, चाहे उसे हम ईश्वर के रूप में पूजते हों, अल्लाह के रूप में उसकी इबादत करते हों, या ईसा मसीह के रूप में, किसी पैगंबर के रूप में। हम जिस जाति, धर्म, संप्रदाय को मानते हैं, जिस इष्ट की उपासना करते हैं, उसके प्रति हम अपना दृढ़ विश्वास प्रकट करें, उसमें आस्था रखें, उससे हम प्रार्थना करें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्नेही जनों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। प्रार्थना में अपरंपार शक्ति है। इसका मैं एक घटना आप सबके बीच रखना चाहूँगा, और ये वास्तविक घटना है, और ये घटना है सन 1956 की मद्रास इलाके की। सन 1956 में मद्रास में भयंकर सूखा हुआ था और लोग जल के लिए त्राहिमाम कर रहे थे, पीने के पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। और उस समय के मुख्यमंत्री थे आदरणीय श्री राम गोपालाचारी जी, जिन्होंने अंत में समस्त जनमानस से ये अपील की कि आप लोग एक दरिया किनारे एकत्रित हों और अपने इष्ट, अपने भगवान की उपासना करें, उनसे प्रार्थना करें। जिसका परिणाम ये हुआ कि सुबह लोग एकत्रित हुए, लोगों ने अपने इष्ट की आराधना की, कुछ ने रामायण के दोहे चौपाइयाँ पढ़ी, कुछ ने भगवत गीता का पाठ किया। लोग अपने अपने इष्ट देवताओं की उपासना की। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी ने भी इंद्रदेव, वरुण देव के साथ साथ भगवान श्री नारायण की आराधना की।
पूरे दिन ये आराधना अनुष्ठान चला, शाम को लोग अपने अपने घरों को वापस आए। और जैसा कि उस दौरान होता रहा, बादल आते थे चले जाते थे उमड़ घुमड़ के, लोगों की एक आदत बन गई थी बादलों को देखना। लेकिन इस सामूहिक प्रार्थना का, ईश्वर में दृढ़ विश्वास का परिणाम ये हुआ कि उस दिन रात्रि 2 बजे घनघोर बारिश शुरू हुई। और घनघोर बारिश ही नहीं हुई, बल्कि सुबह होते होते स्थिति ये हुई कि प्रदेश सरकार को सड़कों पर नाव चलाना पड़ा। ये सन 1956 की वास्तविक घटना है, उस अदृश्य शक्ति की जो हमारी प्रकृति का हमारा संचालन कर रहा है, चाहे वो हम उसे ईश्वर के रूप में माने, अल्लाह के रूप में माने, यीशु के रूप में माने या किसी और रूप में। तो हम उसमें दृढ़ विश्वास करते हुए उससे प्रार्थना करें कि इस अदृश्य शक्ति से हमें यथाशीघ्र मुक्ति मिले। इस वीडियो के माध्यम से मैं अंत में यह कहना चाहूँगा कि हमें सकारात्मक रहना है, सुरक्षात्मक रहना है, अपने इष्ट पर, अपने आराध्य पर सच्चे मन से दृढ़ विश्वास रखना है, उनसे प्रार्थना करनी है। साथ ही साथ जिस प्रकार हम अपने अपने प्राण के प्रति और अपने परिवारजनों के प्राणों के प्रति संवेदनशील हैं, उसी प्रकार समस्त जीवों के प्राणों के प्रति संवेदनशील बने।